जय श्री बालकृष्ण। शिव 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 शिव। आज हम लोग यह जानना चाहते हैं, जब पूरी जिंदगी का कार्य करते 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 शरीर और बुद्धि सब थक जाते हैं, तब यह होता है कि अब लौट चलें घर को। अब हम घर के तरफ लौट रहे हैं, यानी कि जो हमारी संस्कृति है हम वहाँ लौट रहे हैं। अब कल से ही मेरी लौटानी हो गई है। अब अपने कर्म भूमि से गाँव की भूमि में जाने का मन हो गया है। एक कथा बतावत ही और अपने गांव की भाषा में बतावत ही। बहुत नाम तो लिखा है चिड़ई के, हमारे विचार है, लेकिन वो हमें यही बात जो ना आज हम बतावे जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक महान, हिंदी में सुन रहे, एक महान वृक्ष जिससे अनेक प्रकार का पक्षी, कीड़े, कीट, पतंग पैदा होते हैं। क्यों? उसी पर रहते हैं, और उसी वृक्ष से पैदा भी इसलिए होते हैं कि उसके फल को खाते हैं, और वही फल वो जमीन पर मल के रूप में निकालते हैं। उसी से फिर उनके बच्चे, कीड़े मकोड़े, पुच्चे पैदा होते रहते हैं। जीव आते हैं उसी से, पलते हैं। सब लोग धीरे धीरे उस वृक्ष से इतना प्यार हो जाता है कि पैदा होने वाले को पता चल जाता है यही मेरी मातृभूमि है। कीड़े भी वहाँ के, बहुत बड़ा वृक्ष है, उस पर सब लोग, बड़े बड़े पत्ते हैं, वहाँ पैदा होते, खाते पीते हैं दिन भर, चाहे जहाँ रहें, लेकिन रात में घूम के भी आते हैं। बहुत आनंद करते हैं पूरे गांव वालों के साथ बैठ कर के। अब हम गांव में पहुंचे। वो पक्षी थोड़ा बुद्धिमान दिखने लगा, संजोग से है तो वही पैदा, परंतु प्रकृति के नियम के हिसाब से थोड़ा उसका शरीर सुंदर, और अपने आप बनाया योगा वोगा करके बढ़िया फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर बन गई, तो उसको साथी भी सुंदर मिल गया। ये पक्षी की बात कर रहा हूं, दोनों दूसरे जगह थे, लेकिन वो पक्षी जो सुंदर था वो खोज किया, तलाशते दूसरे वृक्ष से वहाँ अपने संगिनी को लेके आया, और उसी वृक्ष पर वो लोग रहने लगे। अब उस वृक्ष पर जो लोग और रहते थे पहले के, उन लोगों को देखकर बड़ी खुश होते थे। उनका रहन सहन, आपस में लोग बात करते, धीरे धीरे बोलते, बहुत अच्छा लगता है। और जो पक्षी लोग थे आपस में गांव में रहते, काँव 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 कों कों काँ काँ टी 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 टा करते, चिल्लाते, लेकिन वो दोनों बड़े आराम से शुद्ध धीरे धीरे आपस में बात कर लेते, और सबको अच्छा लगता। और पक्षी उनकी नकल भी करना चाहते, परंतु स्वभाव की बात, वो लोग चिल्लाते। कुछ दिन में वो जो पक्षी अच्छे थे, उनको उन लोगों का स्वभाव अच्छा नहीं लग गया है, काँव 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 करते हैं, ये सब छोड़ देते हैं। चलो हम लोग कहीं दूसरी व्यवस्था करेंगे, ये इसका इस पे नज़दीक में रहने वाला, और इस पर जो है इसका फल भी नहीं खाएंगे, चलो उड़ चलते हैं। उड़ गए, बाहर कुछ दूर परिश्रम करने गए तो अच्छे फल मिले। वहाँ लोग उसका, अच्छे पक्षियों के बीच में पहुँच गए, अच्छा फल, जहाँ लोग अच्छे पालतू जाए, अच्छे जगह पर वो फल खाए, उनको बहुत अच्छा लगा। अब उन लोगों को रोज ही अच्छा लगता है, लेकिन रात में विश्राम करने के लिए उसी अपने वृक्ष पर आते थे।
गांव वालों से किसी से मुलाकात कहाँ हो पाती, गांव वाले सब मौजते में ही रहते। जो पक्षी गांव वाले मतलब जो उस नज़दीक में थे, वहीं नज़दीक में चलते चलते वहीं रहते, वहीं खाते पीते थे। लेकिन वो दोनों पक्षी दूर निकल गए संगनी, खाते पीते धीरे 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 उन लोगों जो बाहरी पक्षी थे उन लोगों का स्वभाव, उनको भाषा भी उन लोगों ने अपनी बदल दी। भाषा बदल करके वो लोग नकल करते थे जैसे लोग बोलते हैं, लेकिन भाषा तो अपनी रहती है। अपने प्रयास करते 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 वो लोग अपनी भाषा को पहले तो अपने समाज को धीरे से छोड़े, नहीं अच्छा लगा। फिर दूसरे जगह का फल अच्छा लगा, वहाँ का फल खाए, फिर वहाँ के वातावरण में पलने भी लगे। तो पहले नए नए गए थे तो नए नए पक्षी उनको कुछ छेड़े नहीं, उनका सम्मान भी किए, उनको जगह मिली। परंतु कुछ दिनों के बाद इन लोगों को 2 बच्चे भी हो गए। अब बच्चे तो वहीं हुए जहाँ उनका निजी घोंसला था, वहीं हुए बच्चे, वहाँ हुए। और वो पक्षी दिन भर कुछ दिनों तक वहाँ रहे जब तक बच्चे थे। बच्चे पैदा होने के बाद रखवाली में व्यवस्था करते किसी तरह से, लेकिन क्योंकि उनका चित्त लगता ही नहीं था, उस वृक्ष के ऊपर चित्त नहीं लगता था। जब वृक्ष के ऊपर चित्त नहीं लगता था तो बच्चों के ऊपर भी ध्यान बहुत कम रहता था। मात्र अच्छे वृक्ष कहाँ से लाऊं, अच्छा फल, बाहर के लोगों के साथ रहना। बच्चे तो पैदा हो गए लेकिन वो लोग बाहर ही रहते, आते बच्चों को अपना पालन धीरे धीरे करते करते बच्चों को थोड़ा बड़ा भी किया उन लोगों ने, असावधानी से, केयर नहीं, बस धीरे धीरे अपने बच्चों को भी अपने साथ वहाँ जहाँ वो लोग जाते थे उस सोसाइटी में पहुँच करके और उनके साथ उलना, धीरे धीरे उनकी भाषा सिखाना। लेकिन वो 2 थे तो कुछ लोग चलता था, लेकिन जब 4 हो गए, उन्हें बच्चे भी आ गए तो बच्चे कुछ मस्ती करते और वहाँ की संस्कृति वालों को अच्छा नहीं लगता। फिर आपस में पति पत्नी में भी डांटते 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 बच्चों का वह डांट, और वहाँ की सोसाइटी वालों को अच्छा नहीं लगता। सब लोग झगड़ा करने लगे, बोले अरे यार ये लोग, हम लोग इनको तो रख लिए, बहुत गंदे हैं, चिल्लाते ही रहते हैं आपस में। एक दिन एक पक्षी इशारे से किया, भाई साहब आप यहाँ आते हो ना तो सावधानी बरतो, ऐसा जैसे मन में आता है, आप गांव के लोग हैं, गाँवटी भाषा बोलते हो, गाँव 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 गाँव, कल से हमारी सोसाइटी आपको यहाँ आने नहीं देगी। अब उनको चिंता हो गई, बड़े अच्छे फल खाते थे, बड़े अच्छे लोगों के साथ रहते थे, लेकिन आपस में जब सोसाइटी वालों ने ऐसा किया तो उनको दुख हुआ। पहले पति पत्नी आपस में सोचे, देखो इन बच्चों की वजह से इससे तकलीफ हुआ। अब धीरे धीरे सोसाइटी वाले इतना विरोध कर गए कि सब मिल करके बोले भाई कल वो आएगा ना तो उसके यहाँ बैठने मत देना। अब बच्चे बड़े हो चुके थे, माँ बाप को अपने स्वभाव के वजह से बहुत तकलीफ हो रहा था। जब परिस्थिति वहाँ नहीं संभालने लायक हुई, कहीं भी उनको शरण नहीं मिला, तो सोचे चलो अपने वृक्ष के पास ही चलेंगे बहुत दिन तक। फिर यहाँ अपने वृक्ष पर जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, यहाँ आना ही बंद कर दिया उन लोगों ने। उसी वृक्ष पर रहना, वहीं खाना, वहीं सब कुछ करने लगे। बच्चे बड़े हो गए, अब उनको भी प्रौढ़ता का अनुभव होने लगा। फिर स्वभाव न मिलने की वजह से वहाँ से निष्कासित कर दिए गए। फिर अपने वृक्ष के पास उनको याद आई कि अब अपने वृक्ष के पास चलते हैं। बहुत दिनों के बाद जब वृक्ष के पास लौटते हैं तो वृक्ष में उसके जाने के बाद वहाँ के जो कुछ पक्षी थे आपस में बात करते, अरे यार
वो दोनों जो नए नए यहाँ आए थे कितने अच्छे थे, अच्छा आपस में बोलते थे, बड़ा अच्छा लगता था। चले गए बेचारे तो कोई कहता है अरे यार वो लोग घमंडी थे, बहुत अच्छा हो गया वो लोग चले गए, वो यहाँ रहते तो यहाँ का भी माहौल बिगाड़ देते। कुछ प्यार करते कुछ न प्यार करते, परंतु गांव वालों के पक्षियों में एक ये था, उसका घोंसला जिस डाली पर था उसको वो लोग छेड़े नहीं। जैसे घोंसला था वैसे का वैसे ही बना रह गया, परंतु वो जिस पर घोंसला था वो डाली ही सूखने लगी। डाली को दुख हो गया, यही है, डाली को तकलीफ होने लगा, डाली सूखने, उसका प्राण सूखने लगा। कुछ उसमें छोटी छोटी टहनियाँ टूट गई, नीचे गिर गई। ठंडी का महीना आया, उन लोग जब गांव से अपने विदेश से लौटे तो सोचे अपने वृक्ष के पास चलता हूँ, तो देख रहे हैं वहाँ भीड़ भी कम हो गई थी। जो पक्षी लोग आपस में रहा करते थे वो भी अपने अपने सबके स्वभाव में समय का परिवर्तन हुआ, और वहाँ पक्षी तो रहते, परंतु इसकी डाली जहाँ थी वहाँ से बहुत दूर तक पक्षियों ने छोड़ दिया, और वो पूरी डाली बहुत दूर तक जैसे सूखने लगी, गिरती उसमें से सूख करके पत्ते धीरे धीरे गिरते। ठंडी का महीना, एक दिन कुछ किसान आया, ठंडी में उन लोगों ने माचिस लगा दिया, माचिस लगा करके ठंडी उसको अग्नि जला कर तापने के चक्कर में पड़े। उसी समय वो लोग पक्षी वहाँ आए, धुआं निकला, आग जल रही थी, पक्षी दूर से चारों आ रहे थे, देखिए अरे बाप रे बाप रे, तो हम लोगों का घर ही जल रहा है, अब क्या करेंगे। दूर तक थी तो उस पेड़ की जो जड़ है बहुत दूर तक फैली हुई थी, और उसी डाली उसकी जड़ पे बैठ करके पक्षी रोने लगे कि मैंने बहुत गलत काम किया आपको छोड़ करके। लेकिन ये माँ है, ये हमारी संस्कृति माँ है, जहाँ हम पैदा हुए हैं, जिस जाति में, जिस स्थान में, उसको अपने हृदय में, अपने शरीर के जैसे स्थान देना चाहिए। परंतु ये देखिए वो महिमा, वो पृथ्वी जैसे उसकी धो बूंद आंसू गिरी, जमीन का टच करते करते ये प्राकृतिक चमत्कार है, पहुंच गया वहां जहां उसका पक्षी का नस था, हरियाली हुई, ओस पड़ गई, फर्स्ट क्लास ठंडी, वहीं रो रहे थे। फिर उनको अनुभव हुआ नहीं, हम लोग चलते हैं, आग बुझ गई, अपने घोंसले के पास आते हैं, चूं चूं थोड़ी आवाज हुई, तो वहाँ के जो लोग रहते थे, गांव के लोगों का हृदय कितना कोमल होता है, बहुत अच्छा निर्मल होने के कारण सब लोग उसके स्वागत में जुट गए। फिर उन लोगों को अनुभव हुआ हमने बड़ा अपराध किया, अरे थोड़ा सा ज्ञान होते ही हमने अपनी सोसाइटी को छोड़ दिया, गांव वालों से दूरी बना ली। बहुत रोए, लेकिन गांव वालों का हृदय इतना कोमल कि वाह, ये आदमी सीख करके आया है बाहर से, अब हम लोगों को भी सुशिक्षित बनाएगा। सम्मान देने लगे गांव वाले। आइए सोसाइटी वालों ने सोचा मैं भी, इतना हमको ये लोग सम्मान दे रहे हैं, और अध्ययन करते थे, बाहर के पक्षियों को अपने यहाँ बुलाते, सोसाइटी अच्छी बनाते। यहाँ बढ़िया सोसाइटी बन गई, और फिर से वो लोग आज आनंद से रहने। ये कहानी में इसलिए सुनाया कि हम लोग वास्तव में जब छोटे रहते हैं, थोड़ा सा अनुभव होते होते पहली बात अपनी भाषा का ही त्याग करना शुरू कर देते हैं। बाहर जाते हैं तो अपने गांव की भाषा ही छोड़ देते हैं, शर्म लगती है, हम किस गांव के हैं, किस प्रांत के हैं, ये भाषा ही नहीं बोलते हैं। जब भाषा नहीं बोलते तो भाषा ही अंदर की चीज है। हृदय से शरीर, तुम्हारे शरीर के अंदर से उत्पन्न होने वाला स्वर और व्यंजन जो भाषा बनता है, जब उसकी अवहेलना करने लगते हैं आप, तो आपके पूरे शरीर में सारी इंद्रियों पर धीरे 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 दुष्प्रभाव पड़ने लगता है। इसीलिए विद्वान
धर्म धुरंधर तुलसीदास जी चाहते तो संस्कृत में रचना कर सकते थे, किए भी, परंतु उनके गुरु जी ने कहा नहीं नहीं, तुम अपने गांव की, अपनी मातृभाषा की में रामायण लिखो, तुलसीदास जी का रामायण। तो मैं अपने गांव वालों से, रामनगर के वासियों से उत्साह प्रणाम करते हुए अब ये मौका मिला है कि हम आप लोगों के साथ दूर रह करके भी संबंध बन यूट्यूब के माध्यम से। अब दीपावली आ रही है, हम लोग गांव के रहने वाले हैं। गांव में और शहर में पहले की व्यवस्था में अब की व्यवस्था में बहुत फर्क है। पहले मिट्टी के दिए जलाए जाते थे, उसमें गांव के लोग अपने खेतों में दूर दूर तक ले जा कर के दिया, मिट्टी का तेल रख करके उसको रात शाम को जला देते थे और बहुत आनंद करते थे, खुश होते। मैं अपने इस खेत में जलाया, मैं अपने वहाँ जलाया, हर जगह जलाते थे, यानी कि सबको जागरण करते थे। उनको कोई सिखाता नहीं था, बत्ती जला के चले, इतने खुश होते थे। वही लगता होगी दीपावली था। हमारी उम्र में कुछ था ही नहीं, थोड़ी बहुत घर की ही मिठाई गुड़ से कुछ ना प्रसाद बना लेते और उसी खुशहाली में सोचते हाँ लक्ष्मी है। लक्ष्मी का पता ही नहीं था, लेकिन मन से लक्ष्मी उस गांव में रहती और उस गांव का ही माध्यम आज भी लक्ष्मी गांव में ही रहती हैं। उन्हीं से अन्न पैदा होता है, फिर शहरों में जाता है। शहर वाले खाली पैसा बना सकते हैं, अन्न तो गांव से ही मिलता है। गांव वाले सही सही पूजा करते हैं, गांव का दीपक जलाते हैं। आज गांव वाले भी बिगड़ गए। अपने घर में बिजली तो हो गई, व्यवस्था बहुत बदल रही है, सारी व्यवस्था नई नई आ रही है। हम लोग अपनी पुरानी संस्कृति को छोड़ रहे हैं। यह हमको अच्छा नहीं लग रहा है, या मेरे प्रभु को, मेरे पिताजी को अच्छा नहीं लग रहा है। कल से ही मैंने सोचा उतना तो नहीं बदल सकता जैसे पहले था, क्योंकि शरीर भी बदल गई है, स्वभाव भी बदल गया है। और मैं बहुत दिन से प्रार्थना ही कर रहा हूँ, प्रभु मैं अपने गांव में जाऊं, अपने बचपन की याद करूं, तो वहाँ की कुछ सभ्यता थोड़ी बहुत अपने शरीर, अपने चेहरे के ऊपर लेके आया हूँ। और कल से ही मैं प्रयास कर रहा हूँ कि रामायण तुलसीदास जी ने तो लिखा जरूर है, लेकिन यह भाषा हिंदी भाषा भी, चौपाई भी तो गांव की अवधि भाषा में लिखे हैं, परंतु गांव वालों को वो पूरी भाषा समझ में नहीं आती है। हम लोग चौपाई पढ़ने के बाद भी अर्थ में नहीं घुस पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। हिंदी को भी पढ़ने के बाद भी हम लोग भटकते ही रहते हैं। इसलिए मेरे मन में आया कि अब मैं अपने गांव की भाषा कुछ बोलूं। तो मैं महाराष्ट्र के भाषा को प्रणाम करते हुए, महाराष्ट्र के ईश प्रभु विट्ठल रुक्मिणी जी यहाँ पहले आए हैं, उसके बाद गणपति जी आए हैं। पहले विट्ठल रुक्मिणी जी हैं, फिर गणपति जी आए हैं, फिर यहाँ हनुमान जी इन लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। तो ऐसे ही हमारी प्रकृति से, अपने उत्तर भारतीय हिसाब से यहाँ के रहने वालों को तो सब कुछ सदा आनंद ही आनंद है। महाराष्ट्र है, ये लोग अपनी संस्कृति को आज तक नहीं छोड़े। बरकरी लोग सर पे टोपी रखते हैं, अपने गांव की भाषा को गाते हैं, सुनाते हैं, लेकिन हम लोग अपने गांव की भाषा का प्रयोग नहीं करते। तो कल से मेरे मन में आया है, इस दीपावली को हम लोग पैसों से, कहाँ इतना पैसा ही नहीं है कि हम खुशहाली पैसे से बांट सकें, मात्र शब्दों से बांटेंगे। मंदिर में जाता हूँ तो भी कुछ फूल जो बाहर का पड़ा रहता है वृक्ष से, उनके पास जाता हूँ, उनसे फूल ले लेता हूँ, फिर वहीं से लेकर अपने इसके पास जाता हूँ। घर से चावल थोड़ा सा पानी और कुछ नहीं, खाली हाथ निकल गए। तो मेरे महाराष्ट्रवासियों, आपका दास आपके यहाँ सेवक बन के रहा, बहुत सम्मान मिला आपसे। अब मैं
अपने गांव में जाना चाहता हूँ, रामनगर में रामनगर की याद करना चाहता हूँ, वहाँ की भाषा को फिर से बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कल हम लोगों ने भूमि पूजन किया। भूमि पूजन में जो हमने कहा, आज हम फिर से उसी लाइन में आगे बढ़ते हैं। जय श्री बालकृष्ण पंडित जी, पल आगे खुश रहा भैया। काल जौन उपाय बताया समझ में तो अच्छा लगा, एकर आगे कैसे हुए कहना। अरे हमका तो का समझे रहा, कहीं कुछ ना, पंडित जानते रहे थोड़ा बहुत हिंग मारा। अरे कहना हमका गुरु बनेगा। अरे हम जब कुछ बतावत है तो गुरु बनेगा तो भाई तो कुछ फायदा मिले। तुलसीदास जी कहे हैं, हमारे जौन गोड़वा में मटिया बना माटी, ये मटिया पराग है, हमें बहुत अगर ऐसी पान कर लेवे रुचि बहुत अच्छा लगे। हमारे गोड़े की माटी बहुत सुंदर है, हमें बासव माटी यहाँ हमारा कहते कि मटिए हम चल चल के जहाँ जाई थे, जिकरे लगे जाई थे, जहाँ जाई था वहाँ पहुँचत पहुँचत उनके गोड़े की माटी हमारे गोड़े में लग जाता, उनकर असर हमारे गोड़े में पहुँच जाता। हम उनसे जीवन कुछ सीख पाए, का सीखे? सुरुचि, अच्छा प्रेम, अनुराग, यही जी दो चीज लेके आए बाटी। अब तो कसबे के हम अब बांटे के चक्कर में ही जहाँ जहाँ जाए सत्संग में जेकर एक साधु लगे जाए थे, वो हमें जो मटिया लग गया था ना, वो अमृत है एक जोने से रावण के लक्ष्मण के संजीवनी बूटी नहीं नाम से नहीं होगा, वह संजीवनी बूटी संत के लगे गए से हमें संजीवनी बूटी वाला वो रस आ जाता। एका जब तू प्यार से ख्याल करबे तो सब कल्याण। जय श्री बाल कृष्ण।